सुकेश की तरफ एक बार फिर मैं रुक कर रहा हूं। सुकेश, हर नेता की अपनी अपनी शैली होती है। संजय सिंह जब बाहर आए थे बड़े आक्रामक नजर आए थे और एक तरह से धमकियां देना भी शुरू कर दिया था कि तमिलनाडु पुलिस ये करेगी, अब पंजाब पुलिस ये केस बना देगी। अरविंद केजरीवाल जब आज बाहर आएंगे, किस तरह की शैली होगी? इमोशनल, आक्रामक, या अपना ही जो उनका अंदाज होता है? नहीं, उनकी शैली है कॉमन मैन की शैली है। उनकी उनकी वो डिलीवरी नहीं है जो संजय सिंह की है, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन जिस तरीके से अभी थोड़ी देर में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी इसको सिंगल आउट करने की कोशिश करेंगी, इस पूरे फैसले को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगी। वो ये बताने की कोशिश करेगी कि कुछ दिन पहले अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में ही कहा था कि अगर पहले वो जाते ईडी के पास तो पहले गिरफ्तार हो गए होते, और उस समय एक बड़ा इशू बनाने की कोशिश की थी इस इंटरव्यू के बाद आम आदमी पार्टी ने कि इसका मतलब है कि हम जो आज तक कहते थे वो सही साबित हुआ है कि ये पॉलिटिकल गिरफ्तारी है, ये राजनीतिक तौर पे एक आदेश आया कि गिरफ्तार करना, इसलिए उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। नहीं तो ये कैसे मालूम अमित शाह को, जो देश के गृह मंत्री हैं, कि अगर वो पहले जाते तो पहले गिरफ्तार हो गए होते। तो एक एक बयान उसको डाइसेक्ट करके अपने पक्ष में कैसे किया जाएगा इसकी कोशिश होगी। और मुझे ये लगता है कि ये इसकी कोशिश अभी से शुरू हो जाएगी जब आम आदमी पार्टी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने वाले हैं। जब वो बाहर निकलेंगे अरविंद केजरीवाल, तो उनको भी ब्रीफ किया जाएगा कि जो बाहर अभी तक चीजें हुई हैं, तो वो सरकार को वो किसी भी तरीके से ये दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो बॉकडाउन नहीं होंगे, वो ये आम लोगों में ये मैसेज, अपने काडर में ये मैसेज देने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो इस जेल यात्रा के बाद कमजोर हो गए हैं या वो अपने आप को डिफेंसिव पे देखते हैं। वो ऑफेंसिव पे दिखाएंगे अपने आप को। उन्होंने राजनीति में किस तरीके से अपने पॉलिटिकल एडवर्सरी को हेड ऑन लेना है, ये राजनीति में एक नया प्रयोग किया है। चाहे उनके राजनीतिक प्रयोग आप देख ले, शीला दीक्षित के खिलाफ खुद चुनाव मैदान में उतर जाना, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरीके से बयान देकर, और जैसे बयान उन्होंने तीखे बयान दिए हैं, उसके इतिहास में उसका उदाहरण नहीं मिलता है किसी प्रधानमंत्री को इस तरीके से सामने से किसी ने हेड ऑन लिया हो। तो उनका एक नया तरीका है जो उन्होंने इजाद किया पॉलिटिक्स में। और मुझे लगता है कि वो जब अब जेल से बाहर निकल कर आएंगे, वो पहली बार किसी आरोप में जेल गए हैं, और जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत उनको जेल में बंद किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, और जनता के सामने वो अपना रिपोर्ट कार्ड रखने की कोशिश करेंगे और यहां से एक नया टेक ऑफ लेने की कोशिश करेंगे जो 15-20 दिनों तक चलने वाला है। ये बड़ा क्रूशियल मोमेंट है जब उनको चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है। वो कुछ खुशनसीब लोगों में होंगे, और ठीक कह रहे थे प्रभाकर की ऐसा पहला मौका है और ये शायद ऐतिहासिक मौका होगा कि किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच ने नेता को चुनाव कैंपेन के लिए जमानत दी है। तो एक प्रेसिडेंस भी हुआ। इसके बाद कोई जब जेल में होगा तो वो इस बिना पे भी जमानत के लिए अर्जी दे सकता है। ये एक नया प्रेसिडेंट जरूर सामने आया है, लेकिन ये जो समय है वो बड़ा क्रूशियल है। चाहे वो आम आदमी पार्टी के लिए हो, चाहे वो इंडिया ब्लॉक के लिए हो, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो, वो खास तौर पे दिल्ली के लिए। लेकिन एक टेस्ट केस भी है कि इतने सारे आरोपों से घिरे हुए अरविंद केजरीवाल जब बाहर आते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उसके पहले एक मोमेंटम बनाने की कोशिश उनकी पत्नी ऑलरेडी कर चुकी है, उनकी पार्टी ऑलरेडी कर चुकी है। तो वो क्या कैरी फॉरवर्ड कर ले जाते हैं? क्या वो जनता उनकी तरफ उनका झुकान हो जाता है? क्या लोकसभा के चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव अलग है, कि क्या लोकसभा के चुनाव इस बिना पे कि अरविंद केजरीवाल जो हमारा नेता है उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस के तहत बंद कर दिया गया, क्या वो ये फीलिंग आम जनता में ला पाते हैं और कुछ सीटें दिल्ली की वो निकाल पाते हैं? क्या ये एक टेस्ट केस भी होगा, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे वो पंजाब का हो? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मोमेंटम किस दिशा की तरफ जाएगा ये तो 4 जून को नतीजे बताएंगे। लेकिन